गर्ग पुरोहितन राजन, गर्गाचार्य जी पुरोहित हैं और पुरोहित जी महाराज को वसुदेव ने गोकुल भेजा, जाओ मेरे पुत्र का नामकरण करके आओ। नंद बाबा के घर गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ और नंद बाबा के यहाँ गर्गाचार्य जी महाराज का जब आगमन हुआ तो नंद बाबा का बड़ा सत्कार किया महाराज, बड़ा सुंदर सत्कार किया नंद बाबा ने श्री गुरु जी का। और गौशाला में नामकरण कहाँ हुआ? महल में नहीं, गौशाला में लेकर गए और भगवान श्री कृष्ण और रोहिणी की गोदी में जो बालक है, रोहिणी जी के पुत्र का नाम रखा गया हलधर। इनका चिन्ह हल होगा इसलिए इनका एक नाम होगा हलधर, और ये बल में अधिक होंगे, बल के धाम होंगे इसलिए इनका नाम होगा बलराम। बोले बलराम जी महाराज की। और इनके हाथ में जो हल था बड़ा चमत्कारी हल था साहब। कैसा हल? अच्छा, आप लोगों को पता है भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानी थी, पर बलराम जी की एक थी, और उन देवी का नाम था रेवती माता। कौन सी माता? और रेवती माता, ध्यान देना, रेवती माता का अवतार हुआ था सतयुग में, जन्म हुआ था, और बलराम जी का प्रकट हुए थे द्वापर में। तो रेवती माता बड़ी थी कि बलराम जी? कितनी बड़ी थी? 1 साल, 2 साल, 4 साल? साल नहीं, युग। साल बड़ी नहीं थी, कितने युग बड़ी थी। कैसे? बोले एक राजा हुए रेवत, रेवत की कन्या थी रेवती। रेवती माता को रथ में बिठाकर राजा रेवत ने सोचा कि चलो ब्रह्मा जी के यहाँ चलते हैं, ब्रह्मा जी विधाता ही जोड़े बनाता है, तो विधाता से पूछ लेंगे कि मेरी पति के भाग्य में कौन सा वर लिखा है। और ब्रह्मा जी के सभा में जब राजा रेवत पहुंचे तो कीर्तन हो रहा था, कुछ देर के लिए रुक जाते, कीर्तन सुना, और कीर्तन के पश्चात ब्रह्मा जी के पास गए। राजा रेवत को देखा तो बलराम श्री ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हुआ महाराज? बोले प्रभु जी मन में इतना भाव है कि मैं पूछना चाहता हूं कि आपने मेरी बेटी के भाग्य में कौन सा वर लिख रखा है। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे। हंस क्यों रहे हो? बोले जब तुम यहाँ आए हो ना, जितनी देर तुमने यहाँ समय दिया ना, इतने में मृत्यु लोक में सतयुग बीत चुका है, त्रेता युग भी बीत चुका है, और द्वापर भी बीतने वाला है। बस द्वापर का आखिरी चरण चल रहा है। अगर अब ब्याह करना ही है तो द्वारिका चले जाओ। द्वारिका में परमात्मा प्रकट हुए हैं, परमात्मा के बड़े भाई जो भगवान का अंश अवतार है, बलराम जी के साथ रेवती का ब्याह कर दो महाराज। हर हर 24 घंटे पूरे होते हैं तब जाकर एक दिन पूरा होता है, और 30 दिन पूरे होते हैं तब जाकर एक महीना, और 365 दिन पूरे होते हैं तब जाकर एक साल, और 365 दिन जब हमारे पूरे होंगे, 1 साल पूरा होगा, तब जाकर देवताओं का एक दिन बनता है। और 360 साल, कितने साल? 360 साल हमारे पूरे होंगे तब जाकर देवताओं का एक दिन। और 41 लाख साल 4 युग हैं। कितने युग हैं? 4 युग की अवधि 41 लाख साल हैं। और सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग। और ये 4 युग 71 बार बीते जाएंगे तब जाकर एक मनवंतर बनेगा। और ये मनवंतर 14 बार बीत जाएंगे तब जाकर एक कल्प बनेगा, और वो एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन है। समझ में नहीं आया है ना? बोले भक्तवर भगवान की। बड़ा कठिन है समझना, पर समझें। कितने युग हैं? 4 युग। और 4 युग बीत जाते हैं तो चतुर्युगी बनती है। और 4 युग जब 71 बार बीते जाएं, कितनी बार बीते जाएं? जैसे कलयुग 71 बार बीत जाएगा, 4 युग जब 71 बार बीत जाएंगे तब जाकर एक मनवंतर बनेगा। और 1 मनवंतर, 2 मनवंतर, 3 मनवंतर, 14 मनवंतर जब पूरे होंगे तब जाकर एक कल्प बनेगा। और वो एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन है महाराज। कितना बड़ा दिन है? 14 मनवंतर का एक दिन ब्रह्मा जी का। और संत जन कहते हैं उस समय में जितना समय राजा रेवत ने दिया, उसमें धरातल पर सतयुग गया, द्वापर भी महाराज पूर्ण होने वाला है, त्रेता भी बीत चुका है। तब राजा रेवत द्वारिका गए और द्वारिका में रेवती माता का ब्याह बलराम जी के साथ कर दिया महाराज।